जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आई स्टडी पे। साथियों, इससे पहले हम प्रधानमंत्री की सीरीज डाल चुके हैं। जो पिछला वीडियो आया था उसके अंदर आपको मैंने पूरा कार्यकाल के हिसाब से प्रधानमंत्री को पढ़ाया। और आज हम भारत के राष्ट्रपतियों का एक सीरीज लेके आए हैं और इसको कार्यकाल के हिसाब से पूरा आपको पढ़ाएंगे और याद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले जो वीडियो आया था उनको ये दोनों वीडियो आप एक बार साथ में दोनों देखना और दोनों में आपस में कंपेयर भी करना कि किस राष्ट्रपति काल में कौन प्रधानमंत्री रहे और किस प्रधानमंत्री काल में कौन राष्ट्रपति रहे और विभिन्न घटनाओं को आपस में जोड़ने का एक प्रयास करना। क्योंकि वैसे ट्रिक्स बना के इनको याद करते हैं, लेकिन एक जिस तरह से सीक्वेंस के तरीके से कार्यकाल के हिसाब से अगर आप जोड़ के याद करेंगे तो वो शायद आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो शुरू करते हैं आज हमारा ये टॉपिक भारत के राष्ट्रपति का। बात करूंगा सबसे पहले मैं राजेंद्र प्रसाद की। साथियों, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद हुए। 1950 से लेकर 1962 तक रहे और इन्होंने अपना कार्यकाल जो है 2 बार पूरा किया। कितनी बार किया? 2 बार कार्यकाल पूरा किया इन्होंने अपना। और 1962 के अंदर राष्ट्रपति बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 5 साल रहे। 1962 से लेकर 1967 यानी 67 तक रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उनके बाद में जाकिर हुसैन आए। 1967 के अंदर वापस 1967 के अंदर वापस आए जाकिर हुसैन आए, जो कि 2 साल रहे। 1967 से लेकर 1969 तक 69 तक रहे जाकिर हुसैन। और 1969 के अंदर इनका देहांत हो गया कार्यकाल के रहते हुए कार्यकाल में। और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे ये। और उसके बाद में उसमें क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति उसमें वीवी गिरी थे। तो अगर राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति को जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभालना होता है। और 6 महीने के अंदर चुनाव भी हो जाते हैं और वापस जो राष्ट्रपति चुन कर आते हैं वो अपना पद संभालते हैं। तो उसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी थे। तो साथियों, उसमें हुआ यूँ कि वीवी गिरी को भी उसमें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था और उपराष्ट्रपति तो खुद थे ही, तभी तो वो राष्ट्रपति की जगह पर कार्यवाहक बने थे और खुद को चुनाव लड़ना था। तो इन्होंने अपना एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो एक राष्ट्रपति का पद इनके पास था उसका इस्तीफा इन्होंने अपने खुद को उपराष्ट्रपति को होते हुए सौंप कर और अपने पद से मुक्त हुए और राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए गए। और उसके बाद में जब वो राष्ट्रपति पद खाली हुआ तो उसमें संसद ने ये कानून बनाया कि वैसे ये सुविधा संसद को सौंपी गई है कि वही कानून बनाएगी ये 2 स्थिति होने पर। तो संसद ने 1969 के अंदर जो राष्ट्रपति उत्तराधिकार कानून बनाया उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये जिम्मेदारी दी गई। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनको दी जानकारी। उसमें थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 1969 के अंदर बनाया गया। और 1969 में चुनाव हुए और चुनाव के अंदर वीवी गिरी जीत जाते हैं। द्वितीय मतगणना के अंदर जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है, सेकंड मतगणना के अंदर, ठीक है ना, ये जीते, वीवी गिरी जीत गए। और 1969 से लेकर 1974 तक राष्ट्रपति रहे। और 1974 के अंदर फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने 1974 के अंदर। और 3 साल इनका शासन रहा। 1969 से लेकर 1974 से लेकर 1977 तक रहा। और 1977 के अंदर इनका देहांत हो गया और 3 साल के बाद इनका देहांत हो गया। तो उनकी जगह पर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे वो बीडी जत्ती को बनाया गया 1977 के अंदर। और उसके बाद में और ये फखरुद्दीन जो अली अहमद रहे सर्वाधिक अध्यादेश जारी इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए। इंदिरा गांधी की सरकार थी उसमें और खूब सारे ऐसे कार्य रहे जो इन्होंने इनको खूब मौका मिला अध्यादेश जारी करने का। तो 1977 में इनके देहांत हो गया। तब बीडी जत्ती वहाँ पर कार्यवाहक रहे, कुछ समय के लिए रहे, फिर चुनाव हुए। और 1977 के अंदर नीलम संजीव रेड्डी की सरकार बनी। 1977 से लेकर 1982 के बीच में इनका शासनकाल रहा। और सबसे युवा राष्ट्रपति भी रहे नीलम संजीव रेड्डी और ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, है ना। और ये निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है ना। तो मतलब इनका चुनाव जो हुआ था निर्विरोध रहे थे, मतलब रेपिड तरीके से इनका चुनाव हो गया।
और जीत गए थे, और सबसे युवा भी थे, लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं नीलम संजीव रेड्डी 1977 से लेकर 1982 के बीच में। और 1982 के अंदर ज्ञानी जैल सिंह 7 नंबर के राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने 1982 से लेकर 1987 के बीच में। 82 और 5 87, 1987 तक रहे, लगातार 5 साल रहे। 1987 के अंदर ज्ञानी जैल सिंह के बाद में वापस 87 के अंदर 1987 के अंदर 8 नंबर के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन रहे 1987 से लेकर 1987 और 5 92, 1992 तक आर वेंकट रमन रहे 1992 तक, और 1992 तक आर वेंकट रमन रहे। और ये ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति रहे, इनका जो संबंध है वो ये ब्लू स्टार जो ऑपरेशन चला था उसमें ज्ञानी जैल सिंह थे, और जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उस समय भी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, ठीक है ना। बात करूं उसके बाद ये 92 तक रहे, और 1992 के अंदर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बने 1992 से लेकर 1997 तक। 97 तक शंकर दयाल शर्मा रहे 1997, और 1997 से लेकर 2002 तक KR नारायण पहले दलित राष्ट्रपति रहे KR नारायण। 2002 तक इन्होंने अपना कार्यकाल रहा, और 2002 के अंदर वापस बने APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना। एक वाकई में ऐसे इंसान शायद इस दुनिया में बहुत ही कम आते होंगे, ठीक है ना। तो इस बड़े अपने एक अलग प्रतिभा के रूप में जाने जाते हैं APJ अब्दुल कलाम। वाकई में एक भारतीय होने के नाते इनके लिए जितने शब्द कहे जाए वाकई में कम है। मतलब अगर ये बंदे अब APJ अब्दुल कलाम अगर चाहते ना तो दुनिया के अंदर विदेश में जाकर खूब कमा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये देश प्रेम था, देशभक्ति थी अंदर इनके अंदर, वो जो जज्बा अपने देश के लिए जो इस इंसान ने जो किया शायद ही कोई इंसान आने वाले भविष्य में कर पाए। बाकी मैं मेरी ओर से इनको सलाम और सल्यूट करता हूँ मैं इनको। APJ अब्दुल कलाम 2002 के अंदर बने थे और 2007 तक रहे। 2007 के बाद में प्रतिभा सिंह पाटिल 2007 बनी, 2007 से लेकर 2012 तक इनका शासनकाल रहा प्रतिभा सिंह पाटिल का साथियों। और उसके बाद में 2012 के अंदर राष्ट्रपति बनते हैं प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017, और 2017 के अंदर वापस राष्ट्रपति बनते हैं रामनाथ कोविंद। 2017 से लेकर 2022 तक इनका शासन कार्यकाल है। 22 के अंदर वापस चुनाव होंगे, तब शायद वापस आगे कौन बनेगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर जो 14 नंबर के जो राष्ट्रपति है, वैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति को नहीं गिना जाता है। अगर गिनते हैं तो BD जत्ती एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है ना। और मोहम्मद इजाजुद्दीन को भी गिना पड़ेगा साथ में, लेकिन कार्यवाहक को वैसे नहीं गिना जाता क्योंकि कार्यकाल वो तो कार्य कुछ समय के लिए रहते हैं, लेकिन 5 साल कार्यकाल अपना पूरा राष्ट्रपति जो बनते हैं चुनाव लड़ के वही पूरा करते हैं। तो 14 नंबर के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, जो वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। तो एक तरीका था, मैंने आपको एक रैपिड तरीके से सारे राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको मैंने समझाया। तो आप इस तरीके से इनको जोड़कर अच्छे से याद करोगे तो शायद आप नहीं भूलोगे और आपके आगे के लिए काम भी आएगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज बात करूँगा मैं, कौन कौन से वो राष्ट्रपति रहे जिनको भारत रत्न मिला साथियों। बात भारत रत्न की मैं सबसे पहले करूँगा। तो भारत के सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, इनको भारत रत्न मिला, सबसे पहले इनको मिल चुका है। इसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी भारत रत्न मिल चुका है। और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है। इसके अलावा VV गिरी, है ना, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है। तो आप देख लीजिए शुरू के जो राष्ट्रपति 4 रहे, है ना, तो इनको जो है भारत रत्न मिला है। इसके अलावा नेक्स्ट मैं अगली बात करूं और किसको मिला है, तो हमारे भारत की आन मान और शान APJ अब्दुल कलाम, इनको भी भारत रत्न मिला। और अभी हाल ही में मिला था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में इनको भी मिला था प्रणब मुखर्जी। तो इस तरह से अपन ने देखा कि राष्ट्रपति जो जिनको भारत रत्न मिला वो 1 2 3 4 5 और 6, प्रधानमंत्री भी 6 है और राष्ट्रपति भी 6 है जिनको भारत रत्न मिल चुका है। तो इस तरह से आप ये सीक्वेंस तरीके से याद करेंगे। तो एक बार मैं रैपिड तरीके से बोल देता हूँ सबकी मैं, ताकि आप देखो और उस तरीके से याद करो, ताकि आपको याद अच्छे से रहे।
बाद में सबसे पहले करूंगा राजेंद्र प्रसाद की, तो 1950 से लेकर 1962 के बीच में रहे, और 1962 के अंदर वापस सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे, 62 से 67 संसद तक रहे, और उसके बाद वापस जाकिर हुसैन आए। जाकिर हुसैन जो कि 2 साल रहे, 2 साल बाद देहांत हो गया 1969 तक। 69 के अंदर वापस वीवी गिरी बने जो कि कार्यवाहक रहे 69 के अंदर, और 69 में इन्होंने पद छोड़ा तो वहाँ पर मोहम्मद हिदायतुल्लाह को मौका मिला कार्यवाहक के रूप में, और 1969 के अंदर चुनाव हुए, वीवी गिरी बने। 1974 तक रहे, 1974 के अंदर वापस फखरुद्दीन अली अहमद रहे, 1974 के अंदर बने, 3 साल रहे 1977 तक, और 1977 में वापस चुनाव हुए और वहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्र इनके देहांत हो गया 3 साल के बाद में, तब बीडी जत्ती बने 1977 में। और 1977 के अंदर वापस चुनाव जब हुए तो नीलम संजीव रेड्डी बने, और 1982 तक रहे, और 82 के अंदर वापस ज्ञानी जैल सिंह बने, 82 और 5 87 तक रहे, और 87 के अंदर वापस चुनाव हुए, और आर वेंकटरमन बने, 87 और 5 92 तक रहे, और 92 के अंदर वापस चुनाव हुए, उसमें शंकर दयाल शर्मा रहे, 92 से 5 97, 97 के अंदर KR नारायण बने 2002 तक, 2002 के अंदर APJ अब्दुल कलाम बने 2007 तक, 7 में वापस प्रतिभा सिंह पाटिल बनी 2012 तक, और 2012 के अंदर वापस जो बने प्रणब मुखर्जी बने 2017 तक। 2017 से लेकर वर्तमान के अंदर जो है रामनाथ कोविंद जो कि भारत के 14 नंबर के राष्ट्रपति है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस मैंने आपको बताया। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और इस तरीके से आप याद कीजिएगा, बिल्कुल याद होगा आपको। और प्रधानमंत्री का जो वीडियो मैंने डाला है वो आप जरूर देख लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।